नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हमेशा से संदेह के और रहस्य के घेरे में रही हैं, लेकिन अब की बार एक बेहद ही सनसनीखेज दावा हुआ है, हैरत अंगेज दावा हुआ है, गंभीर आरोप लगा है। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहाँ के ब्लिट्ज अखबार के संपादक हैं, नाम है उनका सलाउद्दीन चौधरी। सलाउद्दीन चौधरी साहब ने अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक टीवी पर डिबेट में ये कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में बीएनपी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान के साथ सीक्रेट मीटिंग की थी कुछ हफ्तों पहले, और इस सीक्रेट मीटिंग में बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उस तख्ता पलट को लेकर के एक तरह से राहुल गांधी ने हामी भरी। और इस तख्ता पलट के बाद वहां पर बांग्लादेश में तालिबानीकरण हो गया, और तालिबानीकरण के बाद वहां आज हिंदुओं का परसिक्यूशन हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, और ये सब राहुल गांधी की सहमति से हुआ, ये ऐसा आरोप लगा है। ये कोई हल्की बात नहीं है और न ही किसी हल्के व्यक्ति ने यह दावा किया है। मैं याद ताजा करा दूं कि राहुल गांधी फरवरी 2024 में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़ करके लंदन गए थे, अचानक गए थे। तब तरह तरह के स्पष्टीकरण दिए गए कि उनको लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना भाषण देना था, लेकिन कोई भी कन्विंसिंग उत्तर नहीं आ पाया कि आखिर राहुल गांधी को अगर लंदन जाना ही था तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम ही इस तरह से क्यों बनाया गया था, वो अचानक क्यों गए थे। ये चीज उस समय भी रहस्य के घेरे में थी, और आज जब बीएनपी के साथ सीक्रेट मीटिंग में तख्ता पलट को लेकर के प्लान बनाने को, खिचड़ी बनाने का जो आरोप लगा है, वो फिर पूरे मामले को, राहुल गांधी के कंडक्ट को एक संदेह के घेरे में लेकर के आती है। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां के हिंदुओं पर गाज गिर रही है, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं को एनिहिलेशन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस के इकोसिस्टम में किसी की भी कोई भी तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, बल्कि वहां के तख्ता पलट को तानाशाह के अंत की तरह प्रचारित किया गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड बने मोहम्मद यूनुस से कहा कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करो, तो सवाल उठा दिया गया नरेंद्र मोदी पर कि भाई आप सिर्फ नरेंद्र मोदी की, आप हिंदुओं की ही बात कैसे कर सकते हैं। अरे भैया, जब हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं तो हिंदू की बात नहीं करेंगे और किसकी बात करेंगे। उन्होंने अन्य अल्पसंख्यकों की भी बात की, लेकिन हिंदुओं का विशेष जिक्र करना जरूरी था, क्योंकि हिंदू ही प्रताड़ित हैं, हिंदू ही टारगेटेड हैं। यहां तक कि उस सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो हिंदू नेता साथ भी थे, उनके लोगों उनको उनके परिवारों को भी निशाना बनाया गया, वो भी नहीं बच पाए हैं क्योंकि वो हिंदू थे। तो हिंदुओं की बात नहीं की जाएगी, क्या किया जाएगा? मुसलमानों की बात की जाएगी बांग्लादेश में कि उनको बचाओ। अरे वो तो मारने वाले हैं, पिटने वाले तो हिंदू हैं, तो हिंदुओं की ही बात की जाएगी। लेकिन कांग्रेस इकोसिस्टम को इस पर ऐतराज था। बांग्लादेश का तख्ता पलट कोई अनायास घटना भी नहीं दिखती, बल्कि एक कहानी की घटनाओं की मानिंद जैसे सब कुछ होता चला गया। अचानक से विद्रोह खड़ा हुआ, एक तूफान आया, और उस तूफान में बांग्लादेश की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो उखड़ करके, उसका तंबू उखड़ करके उड़ गया। वहां मोस्ट सिक्योर्ड, भाई किसी भी देश का जो पीएम आवास होता है वो मोस्ट सिक्योर्ड होता है ना, लेकिन उपद्रवी वहां दंदनाकर घुस गए
वहां क्या हाल किया, वहां लूटपाट किया, वहां किस किस तरह के चित्र सामने आए हैं वो आप सबने देखे होंगे। अरे वहां तो शेख हसीना के परिवार की महिलाओं के अंतः वस्त्र की भी नुमाइश की गई। ये कैसे सेक्सुअल प्रीडेटर्स थे उस विद्रोह के आड़ में, ये बिल्कुल साफ है। और इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ 2-4 दिनों की कोई अचानक से हुई घटना नहीं है। ये वहां सोची समझी रणनीति के तहत, एक प्लान के तहत, और एक बहुत बड़ी शक्तियां पीछे लगी हुई हैं, जिससे वहां तख्ता पलट अचानक से हुआ। शेख हसीना को हटाया गया, वहां पर एक ऐसी सरकार बिठाई गई जो शायद पश्चिमी देशों के इशारे पर अपना सारा काम करे। बीएनपी के साथ मिलकर बांग्लादेश में वहां की सरकार का तख्ता पलट करने का जो आरोप राहुल गांधी पर लगा है, यह उन आशंकाओं को मजबूत करता है कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की उस स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं जिसमें जॉर्ज सोरोस दुनिया भर की सरकारों को सेफ डेमोक्रेसी के नाम पर उखाड़ फेंकता है, अस्थिर करता है, और फिर वो पश्चिमी ताकतों की मुट्ठी में ऐसे देशों की सत्ताओं को, ऐसे देश की संस्थाओं को रख देता है और अपना उल्लू सीधा करता है। 2017 में जब भारत और चीन के बीच डोकलाम संघर्ष हो रहा था, तब भी राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। किसके साथ? चीन के राजदूत के साथ, चीन के राजनयिकों के साथ। और उस सीक्रेट मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई, जो लीक हुई जो तस्वीरें, उन लीक हुई तस्वीरों पर आज तक कोई भी कन्विंसिंग जवाब कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं दे सके। 2008 में भी कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कौन सा एमओयू साइन हुआ जिसमें सोनिया गांधी भी पीछे खड़ी थी, वो जो चित्र सामने आया, उसका भी कोई कन्विंसिंग जवाब कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं दे सके। राहुल गांधी के ऊपर जो लंदन में बीएनपी के एक्टिंग चेयरपर्सन तारिक रहमान के साथ मिलकर ये जो खिचड़ी पकाने का आरोप लगा है, इन्हीं आरोपों के बीच एक और बेहद गंभीर आरोप लगा है। और ये गंभीर आरोप किसने लगाया है? किसी और ने नहीं, एक बहुत ही अजीम शख्सियत ने लगाया है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह, वो यूपीए की सरकार में के दौरान ही सेना प्रमुख बने, और उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात तो बेहद ही गंभीरता से लेनी पड़ेगी। उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनको आप पॉलिटिकल बता करके या किसी भी तरह से ये कह करके भाई उन्होंने कह दिया होगा, नहीं। जनरल जे सिंह ने कहा है, क्या कहा है? जनरल जे सिंह ने कहा है कि यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को सौंपने वाली थी, और उन्होंने मनमोहन सरकार को इसके लिए एक तरीके से आदेश जारी कर दिया था। ये तो भला हो भारतीय सेना का, भारत के जाबाज जनरलों का, जिन्होंने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और भारतीय सेना के दृढ़ संकल्प के आगे सोनिया गांधी का वो प्लान खटाई में पड़ गया। वरना आज सियाचिन ग्लेशियर, जिसके लिए भारत युद्ध कर रहा है, जिसके लिए भारत किसी भी कोई भी कीमत देने को तैयार है, वो सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान को दिया जाना था, ऐसी सहमति बनने लगी थी। और सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह उसके पार थे उस सहमति के। सवाल यह है कि ये जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो इस तरह के आरोप हैं, उनका मकड़जाल अक्सर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस इकोसिस्टम के ऊपर ही क्यों लगता है? और जब आरोप लगता है तो उनका कोई कन्विंसिंग जवाब क्यों नहीं आता है? कांग्रेस क्यों नहीं बताती कि भाई जो ये आरोप लगाया जा रहा है, इसका सबूतों के साथ ये स्पष्टीकरण देखिए, ये लोग गलत कह रहे हैं।
राहुल गांधी के को लेकर के अगर कहा जा रहा है कि वो बीएनपी के एक्टिंग चेयरपर्सन के साथ लंदन में सीक्रेट रूप से मिले, तो कांग्रेस लेकर के आए, बताए कि भाई लंदन में राहुल गांधी का मिनट टू मिनट प्रोग्राम ये था, नहीं मुलाकात हुई। लेकिन कांग्रेस इसका जवाब नहीं देगी, वो चुप्पी साध जाएगी, वो ये कहने लगे कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। अरे भैया, बीजेपी के इशारे पर कैसे हो रहा है? बांग्लादेश का कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बीजेपी के इशारे पर काम करेगा? क्यों करेगा? उसकी जो बस स्थिति है, उसकी जो जानकारी है, उसने सार्वजनिक की है, जिसका जवाब कांग्रेस को कन्विंसिंगली देना चाहिए। लेकिन वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे और यही गोलमाल करते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर देश से बढ़कर कोई सत्ता कैसे हो सकती है? आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी? आप मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मैं आपको ऐसे ही ज्वलंत मसलों पर, राजनीतिक मसलों पर, भू राजनीतिक मसलों पर आपको अपनी एनालिसिस बताता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।